हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में और कल क्या बोला था हमने। सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों जो मैंने कल आपको बताया था, वेरी इम्पॉर्टेंट लेवल था। हमने आपको बोला था कि हम ऑब्ज़र्व करेंगे ये लेवल जो है 83 का, और अगर स्पॉट 83 के ऊपर रहता है तो बाइंग सिनारियो बन जाती है, और अगर स्पॉट 83 के ऊपर रहता है तो हमने एक इम्पॉर्टेंट लेवल बताया था यहाँ पे, वो था 83.07, सबसे इम्पॉर्टेंट। और अगर स्पॉट 83.07 के ऊपर जाता है तो स्पॉट जा सकता है 83.13 तक, राइट। ये हमने कल के एनालिसिस में बताया था, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 9 बजे सुबह को स्पॉट 83 के ऊपर था, बट 83 के पास बहुत देर ट्रेड किया, ऑलमोस्ट 10 o'clock तक। उसके बाद मूवमेंट आया, 83.07 ब्रेक किया और 83.6 और 7 के पास अगेन टाइम स्पेंड किया, और 7 को ब्रेक करते ही दोस्तों 83.13, और 83.13 ब्रेक करते ही दोस्तों ऑलमोस्ट 83.21 तक गया 6 बजे तक। 5 o'clock का क्लोजिंग था ऑलमोस्ट 83.16 के पास, और उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट लिया, 83.22 तक गया था, आप देख सकते हैं। और रात को आज 11:30 को दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, 11:30 PM को आज यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया है, जिसमें यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट्स को घटाया नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट्स हाई रहेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है, और टेक्निकली अगर हम देखें तो डॉलर स्ट्रॉन्ग रहना ही चाहिए। बट उस इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के बाद आप देख सकते हैं डाउनफॉल आया है, जहाँ पे सबसे हाई 82.20 के लेवल से ऑलमोस्ट 10 से 11 पैसा नीचे गिर चुका है दोस्तों। ये अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि टेक्निकली ये बोला जाता है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते तो और ऊपर चला जाता, बट 10 पैसे का अप एंड डाउन अंडरस्टैंडेबल है। तो देख सकते हैं कि कल क्या हो सकता है, बट एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट के डिसीजन से हम क्लियर है कि भाई इंटरेस्ट रेट्स का कोई रिडक्शन नहीं हुआ है मार्केट में, और इसके वजह से हमें कल देखना चाहिए कल क्या होगा। देखिए दोस्तों, कल गुरुवार है और परसों शुक्रवार को वीकली एक्सपायरी होती है। तो वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले ऑप्शंस में बहुत सारे प्रीमियम खाया जाता है, तो इसीलिए हमें कल बहुत केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। अर्जेंसी नहीं दिखाना है कोई भी ट्रेड लेने के लिए, स्पेशली जब इस तरह का फॉल आया है मार्केट में इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के बाद। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कल ट्रेड ना ले तो भी अच्छा है क्योंकि आप अपना कैपिटल बचाएंगे, ठीक है। चलिए हम जाते हैं 1 आवर के चार्ट पे, और 1 आवर के चार्ट पे अपना ट्रेड प्लॉट करेंगे कल के लिए दोस्तों, ठीक है। तो कल के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, कल के लिए दोस्तों हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल फिर से वही रहेगा जहाँ से हमारा ब्रेक पॉइंट आया था दोस्तों, और वो है 83.07 का, ठीक है। 83.07 को दोस्तों क्लियरली वॉच कीजिए। अगर स्पॉट 83.07 के ऊपर है तो अपसाइड की चांसेस बन सकती है, फिर से वापस स्पॉट टेस्ट कर सकती है 83.13 को, और 83.13 के ऊपर वापस स्पॉट टेस्ट करेगा। आज का हाई इवनिंग में जो बना था वो है 83.22 को, ठीक है दोस्तों। ये है अपसाइड पे। अगर स्पॉट 83.07 के नीचे जाता है दोस्तों तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमें देखना पड़ेगा, वो है 83, और अगर 83 के नीचे जाता है दोस्तों तो नीचे का सपोर्ट है 82.96, ओके। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि आज इतना बड़ा अपमूव आया है
कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 83 से 20 पैसा बढ़ जाएगा ऑलमोस्ट दिन में। आज पूरा दिन में ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट अगर आप मेरे ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पहले की एक वीडियो देखें, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि एक अपमूव आएगा 20 पैसे का, उसके बाद एक और अपमूव आएगा उसके अगले दिन 27 पैसे का या 25 पैसे का, जो स्पॉट को ले जा सकता है 83.47 तक। ये मैंने बताया था। अगर आप मेरे रेगुलर वॉचर है वीडियो के तो आपको पता रहेगा, ये मैंने बताया था आपको। तो ऑलमोस्ट 83.20 तो आज टच हुआ। क्या 83.47 को जा सकता है एक्सपायरी से पहले, वो हमें देखना पड़ेगा। बट ये लेवल्स याद रख लीजिए दोस्तों, हम यही लेवल पे कल ट्रेड करेंगे और जितना हो सके वेट करेंगे, अर्जेंसी नहीं करेंगे ट्रेड लेने में। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे में इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे क्लिक करके आप मेरे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, मिल के ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, नाउ लेट्स डू दी एनालिसिस इन English. So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. So friends, let's see what happened in the market today and what was the most important level that we were tracking. Friends, yesterday I had given you a very important level which is 83, and I told you that if spot is above 83, then spot can go and test 83.07, and above 83.07 spot can go and test 83.13, right? 83.13. And if spot goes above 83.13, I had also told you that I'll update you on my Telegram channel, right? So if you see here today 9 o'clock, spot was above 83, but from 83 it took a little bit of time in order to go beyond 83.07, and you can see here spot spent time near 83.07 and then gave a breakout. In the breakout it even broke 83.13, and by 6 o'clock or 6:30 in the evening, friends, spot did make a high of 83.22 before giving up its gains. This downtrend has happened, friends, because at 11:30 US has announced its interest rate decisions, and this time US has not changed its interest rates. It has kept the rates same, and hence for me it's a sign which clearly shows that because the interest rates are high, the inflation is going to be high. It is not yet low, and this clearly is an indication for dollar to be stronger for some in the months ahead. So you need to watch out for these kind of opportunities. Right now the fall has come, but we have to see morning 9 o'clock what will be the opening, and based on that we will have to take the trade. Friends, remember, weekly expiry is on Friday, tomorrow is Thursday, so tomorrow a lot of premiums are going to be eaten. Hence, don't be in a hurry to trade. It is okay if you don't take trades tomorrow. I will be very cautious, I'll be patiently waiting, and I'll not let opportunity to make wrong decisions. That's something that I will think tomorrow, and I will not even take trades. If I feel that it is not going in the right direction, I will not take trades, but rather I would see how the entire day pans out and maybe take trades for Friday. So that's what I would do for tomorrow. Now let's prepare a simple trade plan for tomorrow, friends. I'll just go on my 1 hour chart for that, and let's take some range over here, friends. Okay, all right. So for tomorrow, friends, one of the most important level that we need to watch out, the most important level that we'll need to watch out is 83.07. The breakout level of today is what we need to watch out. 83.07. If spot goes above 83.07, then spot will again come and test its highs that we sold yesterday, which is 83.13. Okay, and above 83.13, if spot trades, then there's every possibility for spot to go and test 83.22 levels on the upside. Okay,
But on the downside, if spot breaks 83.07, then spot can go to 83, and from 83 spot can even go to 82.96. Okay, but with the way today the volumes have peaked up, there was a heavy buying that happened, lot of short covering that has happened, and hence I assume spot should not break 83. In fact, it should take support at 83.07 and start moving up. Let's see what happens in the market tomorrow. Again, I've given you the cautious advice: do not trade if you're not comfortable. Hold on. One day of not trading will not make any difference. Save your capital, that's the key thing, because tomorrow a lot of premiums will be eaten up in every possible direction. So let's wait and see what happens tomorrow, friends. I hope you're liking the video. For those people watching my video for the first time, request you to please subscribe to my channel, and you can also join my Telegram channel. The link is given right below in the description of this video. Click and join, friends. We could be trading together. Thank you so much, friends, for the time. You have a wonderful day, and I shall see you tomorrow in the market. Take care. Bye bye.